हेलो प्यारे छात्रों, मैं राकेश प्रजापति कक्षा 10 की गणित के साथ एक बार फिर आप लोगों के बीच में हूँ। एक दो दिनों का गैप इसलिए हो गया क्योंकि किताब नहीं मिल पा रही थी, थोड़ा मेरा स्वास्थ्य भी सही नहीं था। आज मैं आप लोगों के बीच में फिर से हूँ। एक बार फिर से त्रिकोणमिति का जो चैप्टर चल रहा था उसके साथ में 8.1, 8.2 और 8.3 NCERT की मैंने एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट करा दी थी। आप लोगों ने उसको कॉपी में बना भी लिया होगा। और मैं अब अगली एक्सरसाइज कराने से पहले एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, त्रिकोणमितीय सर्वसम्यकाएँ। त्रिकोणमितीय सर्वसम्यकाएँ ये बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं। 3 हमारे यहाँ त्रिकोणमितीय सर्वसम्यकाएँ हैं। पहले होती क्या हैं त्रिकोणमितीय सर्वसम्यकाएँ? जब कोई समीकरण किसी एक कोण के सभी मानों के लिए सत्य होती है तो उस समीकरण को त्रिकोणमितीय सर्वसम्यकाएँ कहते हैं। मतलब कोई भी समीकरण का बायां पक्ष और दायां पक्ष यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड समान होती है, बराबर होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? सर्वसम्यका कहते हैं। और त्रिकोणमिति में कोण होता है, इसीलिए त्रिकोणमिति में कोण के लिए ये होती है। एक कोण के लिए अगर हमारा एक कोण के लिए कोई समीकरण का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हैं तो हमारी त्रिकोणमितीय सर्वसम्यकाएँ कहलाएंगी। तो हमारे सिलेबस में 3 त्रिकोणमितीय सर्वसम्यकाएँ हैं। सबसे पहले हम करते हैं प्रथम सर्वसम्यका, जिसे sin स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इक्वल टू 1। ऐसे भी लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा बनाया है मैंने, इसीलिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये पहली सर्वसम्यका है। इस पहली सर्वसम्यका को सिद्ध करने के लिए हम इसको सिद्ध कर रहे हैं। एक त्रिभुज ले लिया, समकोण त्रिभुज ABC। ये इसका आधार हो गया, ये इसका लंब हो गया, ये इसका कर्ण हो गया। आधार हो गया, लंब हो गया और कर्ण हो गया, ठीक है ना। तो ये कोण हमने थीटा मान लिया या ए मान लिया, दोनों में से कुछ भी मान सकते हैं, चाहे थीटा मान सकते हैं चाहे ए मान सकते हैं। तो इसे हमने थीटा मान लें या ए मान लें, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो इसको लिख लिया। माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। इसे आप कॉपी पे उतार लेंगे, सभी छात्र ये ध्यान रखें, कॉपी पे उतार लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल एक सर्वसम्यका आ जाती है ज़्यादातर, ठीक है। तो माना एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ABC जिसका कोण B कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। इस समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस की प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस की प्रमेय आपने पढ़ी थी, क्या होती थी? कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है? लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब देखिए कर्ण हमारा कौन सा है? कर्ण हमारा कौन सा है? AC। आधार कौन सा है? AB। और लंब कौन सा है? BC। मान रख दें तो क्या हो गया? AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? पहली सर्वसम्यका के लिए AC स्क्वायर से दोनों ओर भाग करने पर, AC स्क्वायर से दोनों ओर क्या करने पर? भाग करने पर। कर दीजिए भाई AC स्क्वायर से दोनों ओर भाग। देखिए ये समीकरण फिर से देख लीजिए, AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, भाग कर दिया। AC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर, BC स्क्वायर बटे BC स्क्वायर, AB स्क्वायर बटे AC स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत? AC स्क्वायर से AC स्क्वायर कट गया तो ये 1 हो गया। ये क्या हो गया? BC बटे AC का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, BC बटे AC का होल स्क्वायर। और ऐसे ही से क्या लिख सकते हैं? AB बटे AC का होल स्क्वायर, AB बटे AC का होल स्क्वायर। लाल बटे कक्का याद होगा आपको, तो क्या है? BC बटे AC। दोबारा देख लीजिए, BC बटे AC, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, तो यानी क्या हो गया? ये साइन ए बन गया। क्या बन गया? साइन ए। ऐसी देखो क्या है हमारा? AB बटे AC, AB बटे AC। AB क्या है? आधार। और ये क्या है?
कर्ण, तो क्या हो गया आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण क्या बन जाता है कॉस, तो ये क्या बन गया कॉस, इसे साइन स्क्वायर ए बन गया, ये कॉस स्क्वायर ए बन गया इक्वल टू 1। तो इसे पक्षांतर कर लिया, लेफ्ट की साइड में लेफ्ट लिख दिया और राइट की साइड में 1 को लिख दिया, तो क्या हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ये हमारी पहली सर्वसमता प्रूफ हो गई। इस पहली सर्वसमता को और भी कई तरीके से लिख सकते हैं। पहला तरीका और भी क्या तरीके लिख सकते हैं, हमारी एक सर्वसमता आई, क्या सर्वसमता आई, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 आई। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, कॉस इधर चला गया। ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ऐसे भी लिख सकते हैं पहली सर्वसमता को। ये तीनों रूप में लिखी जा सकती है पहली सर्वसमता, ठीक है। तो इस किसी भी तरीके से इसको हम याद कर सकते हैं। अब हम आपको बच्चों को चलते हैं दूसरी सर्वसमता की ओर। तो दूसरी सर्वसमता क्या है, दूसरी सर्वसमता है हमारी, देखिए दूसरी सर्वसमता है 1 प्लस देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, ये दूसरी सर्वसमता है, ठीक है। तो यहाँ मैंने एक डबल स्टार लगाया, ये डबल स्टार से डबल स्टार, इसका मतलब ये है कि आपको जो पहली सर्वसमता थी, देखो पहली सर्वसमता में मैंने डबल स्टार लगाया हुआ है और ये डबल स्टार यहाँ लगाया हुआ है, तो डबल स्टार से डबल स्टार आप उस सर्वसमता में उतार देंगे ऐसे ही, ठीक है, पूरा ये उतार देंगे यहाँ तक। दोबारा समझ लो, यहाँ से पहली सर्वसमता का और यहाँ तक पूरा उतार देंगे इस समीकरण तक, ठीक है। तो इस समीकरण में हमने पहले किया था, देखो AC स्क्वायर से भाग, कैसे याद भाग किया था, AC स्क्वायर से। अब की बार क्या कर देना है, उसी समीकरण को, उसी वाली समीकरण को AB स्क्वायर से भाग कर देना है। कैसे भाग कर देना है, AB स्क्वायर से। देखिए हमने किससे भाग कर दिया, AB स्क्वायर से दोनों ओर भाग करने पर, AB स्क्वायर से दोनों ओर भाग करने पर कर दीजिए उस समीकरण को। तो क्या था, AC स्क्वायर बटे AB स्क्वायर, BC स्क्वायर बटे AB स्क्वायर, AB स्क्वायर बटे AB स्क्वायर, AB स्क्वायर से AB स्क्वायर कट गया, AB स्क्वायर से AB स्क्वायर कट गया, ये क्या बन गया AC बटे AB का होल स्क्वायर, और ये क्या बन गया BC बटे AB का होल स्क्वायर प्लस 1। जरा त्रिभुज आपके सामने है ही, देख लीजिए त्रिभुज में क्या है, AC बटे AB, AC बटे AB यानी कर्ण बटे आधार, और कर्ण बटे आधार क्या होता है सेक, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे है BC बटे AB, देखिए BC बटे AB, BC बटे AB, BC बटे AB, लंब बटे आधार, लाल बटे का से लंब बटे आधार क्या बन जाता है 10, तो ये क्या बन गया 10 स्क्वायर प्लस 1, तो क्या बन गया सेक स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर प्लस 1। इसे इधर लिख दें, इसे इधर लिख दें, कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर। ये हमारी कौन सी सर्वसमता हो गई, दूसरी सर्वसमता हो गई। अब हम चलते हैं तीसरी सर्वसमता की ओर। तीसरी सर्वसमता हमारी क्या है, तीसरी सर्वसमता है हमारी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। देखिए तीसरी सर्वसमता है हमारी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। तो इसे सिद्ध करने के लिए हम फिर क्या करेंगे, फिर से वही करेंगे, क्या करेंगे, डबल स्टार से डबल स्टार उतार लेंगे, डबल स्टार से डबल स्टार हमने उतार लिया, ठीक है। फिर क्या करेंगे, BC स्क्वायर से दोनों ओर भाग कर लेंगे, BC स्क्वायर से हमने दोनों ओर भाग कर लिया, BC स्क्वायर से BC स्क्वायर कट गया, AC स्क्वायर बटे BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बटे BC स्क्वायर, BC स्क्वायर से BC स्क्वायर कट गया, ये तो 1 बन गया। ये क्या बन गया AC बटे BC का होल स्क्वायर, और ये क्या बन गया AB बटे BC का होल स्क्वायर। जरा त्रिभुज में देख लीजिए, त्रिभुज में देख लीजिए क्या है हमारा AC बटे BC, AC बटे BC यानी कर्ण बटे लंब,
कर्ण बटे लंब, लाल बटे का से कर्ण बटे लंब क्या बन जाता है, कोसेक। तो क्या बन गया ये, कोसेक स्क्वायर। अगला क्या था, ए बी बटे बी सी, ए बी बटे बी सी। तो ए बी हमारा ये है आधार, ठीक है, और बी सी क्या है, लंब। तो क्या हो गया, आधार बटे लंब, और आधार बटे लंब हमारा क्या बन जाता है, कॉट। तो क्या हो गया, कोसेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में लिख देंगे, तो क्या हो गया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। तो ये हमारी क्या हो गई, तीसरी सर्वसम्मिका हो गई। इस तीसरी सर्वसम्मिका को हम और भी तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, पक्षांतर कर लीजिए, कॉट स्क्वायर को उधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। एक तरीका ये भी है इसे लिखने का, एक तरीका ये भी है कि इसे इधर ले जाना है और इसे इधर ले जाना है, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, या उल्टा भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए। इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे तीनों तरीके हो गए सर्वसम्मिकाओं को लिखने के। तो छात्रों, इस सर्वसम्मिकाओं को अच्छी तरीके से तैयार कर लें, क्योंकि जब तक को आप अच्छी तरीके से तैयार नहीं करेंगे, अगली एक्सरसाइज 8.4 आप नहीं कर पाएंगे। तो आज आप इन सर्वसम्मिकाओं को बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लें। मैं इस वीडियो में इतना ही बना रहा हूं, क्योंकि अगली एक्सरसाइज अगली वीडियो में डालूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऑटोमेटिकली आपको वीडियो प्राप्त होती रहेंगी, और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि आपको वीडियो प्राप्त हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।